हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से है, एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन सोल्व करें उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हम रिजल्ट्स क्या यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। तो रिजल्ट नंबर 1 हमारे पास है 1/f(d²) sin ax। अगर हमारे पास इस प्रकार कंडीशन है तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे एंगल होता है ना x, उसका कोफिशिएंट, साइन का जो एंगल है उसका जो x का कोफिशिएंट है उसको हम क्या करते हैं, माइनस लगा करके उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो a है तो -a² ये पुट कर देते हैं। और ध्यान रहे यहाँ पे कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसके लिए हम एक केस और डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेम काम हमारे पास है साइन के लिए और सेम काम हमारे पास ये कोस के लिए भी है। ठीक है, तो कोस के अंदर भी क्या है, 1/f(d²) cos ax इज इक्वल टू d² के प्लेस पे -(a²) पुट करेंगे आप। ठीक है, cos ax इफ सेम कंडीशन यहाँ पे है कि f ऑफ -a² नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये पुट करने के बाद जो आंसर आए वो नॉन जीरो आना चाहिए नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, राइट। ठीक है, अब बात आती है केस ऑफ फेलियर की। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तब क्या करेंगे। ठीक है, तो जीरो हो जाए तो हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है ये वाला, इसका क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है, d/d f ऑफ d², राइट। सेम हमारे पास ये रिजल्ट कोस के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, साइन के प्लेस पे कोस कर दो जस्ट। ठीक है, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या कहता है, इंपॉर्टेंट रूल कि d² के प्लेस पे -a² पुट करेंगे। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा कि अगर d³ आ जाए तो, d4 आ जाए तो, या d आ जाए तो हम क्या पुट करेंगे। देखो d² के प्लेस पे तो -a² पुट कर दिया हमने, राइट। अब d³ है तो d³ को हम ब्रेक करेंगे d² इंटू d में, और d² की वैल्यू क्या है, -a² इंटू d। तो हमारे पास क्या जाएगा, -a²d। अब हमारे पास d की पावर 4 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, d² उसका स्क्वायर, तो d² की वैल्यू क्या है, -a² तो उसका स्क्वायर लिख देंगे, एंड सो ऑन। इस प्रकार से चलता जाएगा। आप कहोगे सर कि डी के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, तो प्यारे बच्चों डी के प्लेस पे हम कुछ भी पुट नहीं करेंगे। ठीक है, नोट हमारे पास है, वी कैन नॉट पुट एनीथिंग इन प्लेस ऑफ डी। तो डी के प्लेस पे हम कुछ भी पुट नहीं करेंगे। हम पुट कहां करेंगे, d² के प्लेस पे। ठीक है, अगर d² से पर d पावर है तो उन पावर को हम रिड्यूस करके क्या करेंगे, उनको d² में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। जैसे हमारे पास d की पावर 5 है तो उसको क्या लिखेंगे, d की पावर 2 उसका स्क्वायर इंटू d। ठीक है, d की पावर 6 है उसको क्या लिखेंगे हम, d का स्क्वायर, d का स्क्वायर, d का स्क्वायर, या फिर इसको d² की पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, d² के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे -(a²). जो भी हमारे पास साइन का ये एंगल दे रखा है, इसमें x का जो कोफिशिएंट है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं अपनी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है, आपको मजा आएगा करने में। देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना तो आपको अच्छे से आता है। जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आपको रिजल्ट्स याद हैं, आपको रिजल्ट समझ में आ चुके हैं, तो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, राइट। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या कहता है, d² अपॉन dx² -k3 dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू sin 3x। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, हम इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, द इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो d/dx होता है उसको हम कैपिटल D पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे इसको, d²/dx का स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये d² -k3d प्लस k2, और साथ में देखो y यहाँ पे आएगा, y यहाँ से आएगा, y यहाँ से आएगा, तो y को हमने क्या कर दिया, कॉमन आउट बाहर। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा sin 3x, राइट। अब करते हैं यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, d²
-3d + 2 = 0। अब इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है। फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, d - k2 और d - k1 = 0। 2 1 जा 2 और 2 और 1 को ऐड करेंगे, -2 -1 को, तो हमारे पास क्या बनेगा, -k3 बन जाएगा। अब यहां से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2, क्योंकि इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से आंसर आएगा 1, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से आंसर हमारे पास क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। ये तो हमारे पास है d की वैल्यू। अब हम क्या निकालते हैं यहां से, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। दैट इज हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा CF = हमारे पास बनेगा C1 e⁻x + C2 e⁻2x। C1 C2 हमारे पास कांस्टेंट है और e⁻ लिखेंगे x, e⁻ लिखेंगे 2x। तो हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 दैट इज हमारे पास ये वाला फंक्शन d² - 3d + 2, d² - 3d + 2 और साथ में हमारे पास क्या है यहाँ से sin 3x। अब देखो यहाँ से जो रिजल्ट पड़े हैं उन रिजल्ट्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो साइन का जो एंगल है वो क्या है, 3x है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 3। तो हम यहाँ पे जो d² है उसके प्लेस पे -3 का स्क्वायर पुट करेंगे, तो 1 - 3 का स्क्वायर -k3d + 2 sin 3x, ठीक है। अब यहाँ से 1 - 3 का स्क्वायर दैट इज -k9। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं गलती, वो बताता हूँ। यहाँ पे जो -3 का स्क्वायर है ना, वो उसको ये समझ लेते हैं कि ये इसका स्क्वायर है, जबकि इसका स्क्वायर नहीं है, ठीक है। हमने ब्रैकेट नहीं लगाई है, तो सिर्फ 3 का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से -9 -3d और +2 sin 3x। तो यहाँ से हमारे पास आएगा -9 + 2 तो -7 -3d और sin 3x। अब हमारे पास ये बच गया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन अब जब हम करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, ये -k3 + k3d, तो -k7 -k3d और मल्टीप्लाई -k7 और +k3d sin 3x। तो -k7 + k3d अपॉन -7 और -k7 इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 49। और ये हमारे पास है -3 और +3, तो दैट इज हमारे पास -k9d² sin 3x। अब आपको पता होगा यहाँ पे हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, एक आइडेंटिटी हमने यूज किया यहाँ पे कि a² - kb² हमारे पास क्या होता है, a - kb × a + kb। हमने इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। देखो हमारे पास a - b a + b, तो हमने क्या लिखते हैं इसको, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया। अब ऐसा आने के बाद हम क्या करेंगे, ये d² है ना, इस d² के प्लेस पे 3 -k3 का स्क्वायर वो पुट करेंगे, तो -k7 + k3d अपॉन 49 और -k9 और -k3 का स्क्वायर इनटू में sin 3x एज इट इज, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये आएगा -k7 + k3d अपॉन में 49 माइनस एक माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, और 9 और ये 9 हमारे पास दैट इज 81 sin 3x। तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ से -k7 + k3d अपॉन में 9 1 10 4 8 12 30, ठीक है, sin 3x। अब देखो इतना काम हमने यहाँ पे कर दिया, राइट। अब जस्ट एक स्टेप हमारा रहता है, वो हम कर लेते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, चलो यहाँ पे CF जो इसका वो मैं ऊपर लिख देता हूँ। CF हमारे पास इसका आया था दैट इज C1 e⁻x + C2 e⁻2x। अब देखो इसके बाद इस स्टेप से हम आगे करते कंटिन्यू, -k7 + k3d अपॉन में 130 sin 3x, ठीक है, ये हमारे पास है। तो अब यहां से जो ये टर्म है इसको कर देते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि हमारे पास 2 टर्म आ चुके हैं, राइट। जब भी 2 टर्म हो तो हम क्या कर देते हैं, उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, राइट। अब देखो यहां से -k7 + 3d है, तो sin 3x -7 के साथ होगा मल्टीप्लाई, फिर उसके साथ जो d है ये ऑपरेट करेगा, d ऑपरेट करेगा यहाँ से क्या, d का मतलब डेरिवेटिव, तो -k7 sin 3x और 1/130 को हम बाहर निकाल देते हैं, और +k3d
साइन 3x, तो 1/130 माइनस के 7 साइन 3x प्लस के 3, इसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस 3x, और 3x का डेरिवेटिव होगा इंटू 3, तो दैट इज माइन 3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे 3 इंटू 3 दैट इज 9, और यही हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार चलो इसका आंसर मैच कर लेते हैं। C1 e raised to power x C2 माइनस के 7/130, ठीक है, और 9 cos 30, ये हमारे पास यहाँ से क्या आ चुका है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमें क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, ये तो आपको पता ही होगा ना। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास क्या बन जाएगा, CF प्लस के PI। तो CF की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये वाली C1 e raised to power x प्लस के C2 e raised to power 2x प्लस के PI की वैल्यू हमारे पास ये 1/130 माइनस के 7 sin 3x प्लस के 9 cos 3x, ये हमारे क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, आपने साथ साथ नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पार्ट नंबर, जो सेकंड पार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप कर लेना d³ प्लस के 6d² प्लस के 11d प्लस के 6, और यहां पर हमारे पास है 2 sin x। तो यहां से हम लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि देखो सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर इक्वेशन इन्होंने कन्वर्ट करके दी रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट काम करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन से। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या, d³ प्लस के 6d² प्लस के 11d प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे यहां से। अब देखो यहां से हम इसका एक रूट निकाल लेते हैं, d का कोई एक रूट निकाल लेते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे प्लस की वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर 0 कभी नहीं आएगा, माइनस की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 के रूट हमारे पास क्या होते हैं, +-1 +-2 +-3 +-6, तो वहां से हम एक -1 पुट करके देखते हैं, यहां से बाई इंस्पेक्शन से पुट d इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये -1, और यहाँ से प्लस के 6 माइनस के 11 प्लस के 6, तो हमारे पास क्या बनेगा 6 -1 -1 11, तो माइनस के 12 प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, 0 बन चुका है। ठीक है, 0 बन चुका है, तो d इज इक्वल टू -1 क्या है, इसका एक रूट आ चुका है। ठीक है, d इज इक्वल टू -1 क्या है, इसका एक रूट आ चुका है। अब हमें 2 रूट और निकालने हैं, तो 2 रूट निकालने के लिए मैंने आपको सिखा रखा है कि मेथड कौन सा यूज करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन, वो जल्दी हो जाता है। मेथड तो आप और भी यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, बट हम सिंथेटिक डिवीजन से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं बाय इंस्पेक्शन, d इज इक्वल टू -1 इज ए रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट आ चुका है। तो नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन, तो d इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, -1 आया था, तो माइनस के 1। अब d³ का कोफिशिएंट कितना है 1, d² का 6, d का 11 और कांस्टेंट टर्म का 6, तो यहां से 1 तो एज इट इज, -1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 5 -1 5 जा माइनस के 5, तो ये 6, तो 6 1 जा माइनस के 6। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास जो डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज दैट इज ये हमारे पास बनेगा, तो d² प्लस के 5d प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, तो d प्लस के हमारे पास 2 और d प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू -2 -3। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू हमारे पास एक -1 यहां से आया था, -2 यहां से, -3 यहां से, तो -1 -2 -3। तो ये हमारे पास इसके क्या आ चुके हैं, रूट आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी CF निकालते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, C1 e raised to power -x प्लस के C2 e raised to power -2x प्लस के C3 e raised to power -3x। अब बात करेंगे इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/d³ प्लस के 6d² प्लस के 11d प्लस के 6
और हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 टाइम साइन एक्स, ये हमारे पास है। अब देखो 2 तो कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई में है, इसको हम रहने देंगे। जो हमारे पास साइन का जो एंगल है ना, साइन का एंगल क्या है यहाँ पे x है, और x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर के प्लेस पे हम -1 का स्क्वायर पुट करेंगे, तो यहाँ पे d इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि डी क्यूब हमने क्या लिखा d इंटू डी स्क्वायर, डी क्यूब था ना, हमने डी को ये लिखते हैं ऐसे इस प्रकार से, और डी स्क्वायर के प्लेस पे -1 का स्क्वायर हमने पुट कर दिया। सेम यहाँ से 6 -1 का स्क्वायर प्लस के 11d और प्लस के 6 और ऊपर हमारे पास क्या है 2 साइन एक्स, ठीक है, तो इसको यहाँ से इरेज कर देता हूं। तो नाउ अब हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा -1 का स्क्वायर, यानी माइनस बाहर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और एक माइनस है, तो माइनस के डी माइनस के 6 प्लस के 11d प्लस के 6, तो -6 प्लस 6 ये तो कैंसिल हो गए, 2 साइन एक्स, तो नीचे बचेगा हमारे पास 11 माइनस के 1 दैट इज 10d 2 साइन एक्स। अब देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, तो यहाँ से आंसर हमारे पास आएगा 1/5d साइन एक्स। अब जो 1/d आया हमारे पास, ये हमारे पास क्या है कि इंटीग्रल ऑपरेटर है, ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे इसका साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं, राइट। तो सिर्फ हमारे पास उस साइड है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, तो 1/5 डी, अब 1/d हमारे पास का डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कोस एक्स, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या गया यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है। अब हमें निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन, hence the complete solution is, तो y is equal to CF प्लस के PI, तो CF की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी C1 e raised to power minus x प्लस के C2 e raised to power minus 2x प्लस के C3 e raised to power minus के 3x प्लस के ये हमारे पास है, तो माइनस है यहाँ पे, तो माइनस के 1/5 cos x, ये हमारा क्या होगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल और हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो काम हमने साइन के लिए किया है वही सेम काम हम कोस के लिए भी करेंगे, ठीक है, वो काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट मैंने कर दिए, 2 पार्ट बचे वो आप करोगे, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास कोस एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है और इसमें हमारे पास साइन 2x है, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है d की पावर 4y प्लस के dx4 प्लस के ये हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू cos x, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको निकालते हैं और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। तो यहां से इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, तो इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या बनेगी d4 प्लस के 1 y इज इक्वल टू cos x, तो अब निकालते हैं यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो d4 प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। अब मेन चीज आ गई यहाँ पे कि इसके बाद इसको सोल्व कैसे करेंगे, राइट। तो क्या करते हैं, देखो कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको याद आ रहा होगा कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर कुछ ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे 2ab बनाने के लिए हम क्या करें प्लस 2d कर दें या माइनस 2d कर दें, तो डी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के 1 इसका स्क्वायर प्लस के 2d स्क्वायर और माइनस के 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये काम हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि हम स्क्वायर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाए या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाए, राइट। अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाए यहाँ पे या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के लिए हम यहाँ से कुछ ये फॉर्मूला बनाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, जो ये टर्म है ये टर्म है, इसको कंबाइन कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर प्लस के 1 इसका स्क्वायर बन गया हमारे पास है और माइनस 2d का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से डी स्क्वायर प्लस के 1 इसका स्क्वायर होगा माइनस के, इसको √2d और इसका स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं हम। 2 क्या है, √2 का तो स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये कंप्लीट a की वैल्यू है, ये कंप्लीट b की वैल्यू है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से a माइनस के बी इंटू a प्लस के बी,
ये फॉर्मूला आपको पता है, आइडेंटिटी आपको पता है, ठीक है, तो इसी का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर प्लस के वन माइनस के रूट टू डी, और डी स्क्वायर प्लस के वन प्लस के रूट टू डी इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, माइनस के बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दैट इज हमारे पास यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, माइनस रूट टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट टू प्लस माइनस बी का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर 2 आएगा माइनस के 4ac, दैट इज हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 4 अपॉन में 2, ठीक है। एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई इसकी हेल्प से। अब इसकी हेल्प से हमारे पास क्या जाएगा, जस्ट यहाँ पे माइनस रूट टू हो जाएगा प्लस माइनस के 2 माइनस के 4 अपॉन में 2। तो यहाँ से रूट टू प्लस माइनस के यहाँ से निकालेंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, ये 4 माइनस के 2 बचेगा यहाँ से, तो ये रूट टू आएगा अपॉन में 2, और यहाँ से माइनस रूट टू प्लस माइनस के रूट टू आएगा अपॉन में 2। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है डी की। अब डी के वैल्यू देखो किसमें, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, कॉम्प्लेक्स रूट हमारे पास। कॉम्प्लेक्स रूट होता है तो यहाँ से जो CF लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, C1 सबसे पहले e रेज़ टू पावर लगा देते हैं, e रेज़ टू पावर जो अल्फा होता है हमारे पास, अल्फा प्लस माइनस बीटा होता है ना, तो अल्फा हमारे पास क्या है, रूट टू अपॉन 2x, ठीक है, ये हमारे पास है। अब रूट टू अपॉन ये है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, रूट टू यहाँ से कॉमन ले दो और रूट टू यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन रूट टू बन जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ से 1 प्लस माइनस के आइटा अपॉन रूट टू, तो यहाँ से -1 प्लस माइनस के आइटा अपॉन रूट टू। तो चलो अब यहाँ से हम ये पुट कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो e रेज़ टू पावर 1 बाई रूट टू एक्स C1 cos x by रूट टू प्लस के C2 sin x by रूट टू प्लस, अब यहाँ पे e रेज़ टू पावर इसके लिए काम हुआ 1 बाई रूट टू, इसके लिए होगा तो माइनस के 1 बाई रूट टू एक्स, फिर यहाँ से C3 cos 1 बाई रूट टू एक्स प्लस के C4 साइन 1 बाई रूट टू एक्स। ये हमारे पास यहाँ से क्या आ चुका है, इसका CF आ चुका है। अब बात करें यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन d4 प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या है cos x, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 1 अपॉन, ये देखो d4 है तो इसको ऐसे लिखते हैं d स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के 1 cos ऑफ x। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, एंगल कितना है यहाँ पे 1x है यानी 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा -1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर प्लस के 1 cos x। तो यहाँ से cos x 1 अपॉन ये बनेगा -1 का स्क्वायर माइनस के 1 उसका स्क्वायर तो प्लस के 1, तो ये हमारे पास 1/2 बन जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन इज, तो y इज इक्वल टू CF प्लस के PI। तो यहाँ पे CF प्लस के PI के वैल्यू पुट करते हैं, CF के वैल्यू हमारे पास C है और PI की वैल्यू हमारे पास C है, आपका आंसर होगा कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया वही। चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप बस इन टेस्ट लीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। देखो आपको रिजल्ट्स पता होंगे तो क्वेश्चंस पे काम करने में बहुत मजा आने वाला है, अगर रिजल्ट्स ही पता नहीं होंगे तो क्वेश्चन सबसे मुश्किल दिखने वाला है। जो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं मुश्किल दिखते हैं जब तक हमें उसका रिजल्ट नहीं पता होता, ठीक है। किसी को अगर चक्रव्यूह भेदना नहीं आता है तो उसको चक्रव्यूह दिखा दिया जाए तो घबरा जाते हैं, ठीक है। जिसको चक्रव्यूह का पता होता है कि इसको मुझे कैसे भेदना है, इसके अंदर मुझे कैसे जाना है और यहाँ से कैसे निकलना है, तो उसके लिए काम कैसे हो जाता है, आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उसके लिए पहले मंत्र सीखे होते हैं, कुछ रास्ता सीखा होता है उसने कि मुझे रास्ता कैसे जाना है यहाँ से, ठीक है। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन पे जाने के लिए जो क्वेश्चन है हमारे लिए वो क्वेश्चन कैसे है, एक चक्रव्यूह के समान है, ठीक है। अगर आपको उसका जाने का रास्ता पता है कि फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला होगा इसका, तो आप चक्रव्यूह को आसानी से भेज सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है
ओके, बिल्कुल आसान है भी। सेकंड पार्ट इसका डी की 4y अपॉन में dx4 प्लस के 2n स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन में dx स्क्वेयर और प्लस n4y इज इक्वल टू कोस mx। अब क्या करें, कुछ बच्चे इसको m और n को देख कर घबरा जाएंगे कि सर ये क्या आ गया। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, आसानी से टैकल करेंगे इसको भी। तो इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म तो हमारे पास क्या बन जाएगी, d4 प्लस के 2n स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस के n4 इज इक्वल टू कोस mx। ठीक है, अब जो इक्वेशन हमारे पास है तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दें, डी स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस के 2n स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस के n स्क्वेयर का स्क्वेयर कोस mx। ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अब क्या लिखते हैं यहां से, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, डी स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस के 2n स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस के n स्क्वेयर उसका स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब देखो a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी स्क्वेयर प्लस के n स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से इसके वैल्यू निकालते हैं तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, डी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 बार, दैट इज हमारे पास क्या बनेगा, ये प्लस माइनस के n स्क्वेयर, ये वैल्यू आएगी हमारे पास यहां से, राइट। क्योंकि डी स्क्वेयर प्लस के n स्क्वेयर 2 बार है तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, डी स्क्वेयर प्लस के n स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, तो हमारा डी स्क्वेयर प्लस के n स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से प्लस माइनस का माइनस आएगा हमारे पास। ठीक है, तो माइनस हमारे पास आएगा, तो यहाँ से डी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के n स्क्वेयर और डी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के n स्क्वेयर। हमने इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, डी की वैल्यू हमारे पास बनेगी प्लस माइनस के n आएगा। ठीक है, अब डी की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस के n आइटा बनी है, तो वैल्यू हमारे पास कितने आएंगे, यहाँ से 4 आएंगे। क्यों, क्योंकि 2 पावर ये है 2 पावर ये है, टोटल 4 होगा, तो ये हमारे पास एक बार फिर से आ जाएगा प्लस माइनस के n आइटा प्लस माइनस के n आइटा, क्योंकि यहाँ से आएगा हमारे पास डी इज इक्वल टू प्लस माइनस के n आइटा, सेम यहाँ से आएगा डी इज इक्वल टू प्लस माइनस के n आइटा, राइट। तो हमने जो ये टर्म थी इतना सारा, इसको ऐसे लिख दिया डायरेक्ट इसकी हेल्प से। ठीक है, तो हमने डी के लिए हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, CF। तो CF हमारे पास क्या बनेगा इसका, C1 e की पावर 0 हो गया हमारे पास। e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो चलो e की पावर 0 एक्स लिख देते हैं यहाँ। तो C1 कोस, अब हमारे पास nx प्लस के C2 साइन nx ये हो गया हमारे पास। लेकिन यहाँ पे देखो ये रूट कैसे है, रिपीटेड रूट है, रिपीटेड रूट होते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, C1 प्लस के C2x और यहाँ पे कोस nx। तो देखो e raised to power x है, e raised to power 0x है, इसके लिए क्या होती है, 1 होती है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो प्लस के C3 प्लस के C4x और साइन nx, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका CF आ गया। तो बात करते हैं इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1 अपॉन d4 प्लस के 2n स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस के n4 और यहाँ पे हमारे पास क्या, कोस mx। तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ से माइनस के m का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, डी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के 2n स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस n4 और कोस mx। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इसके अंदर माइनस के m स्क्वायर उसका स्क्वायर प्लस के 2n स्क्वायर और माइनस के m स्क्वायर और प्लस के यहाँ से हमारे पास कितना बन जाएगा, ये तो n की 4 है, ये तो कांस्टेंट नंबर है, और कोस mx। नाउ अब हमारे पास क्या बनेगा, ये 1 अपॉन माइनस का स्क्वायर करेंगे तो नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, m स्क्वायर करेंगे तो नंबर क्या जाएगा, m की पावर 4। ठीक है, यहां से हमारे पास माइनस के 2 m स्क्वायर n स्क्वायर और ये हमारे पास क्या जाएगा, n की पावर 4 और ये हमारे पास आएगा कोस mx, राइट। इतना कम हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, इसके अंदर से हमारा डी गायब हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास 0 के इक्वल भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहां से हम इसको अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस के 2m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर का स्क्वायर और कोस mx। अब देखो यहां से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के b स्क्वायर, तो ये हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। तो ये बनेगा हमारे पास 1/m² माइनस n² का स्क्वायर और cos mx। ये हमारे पास क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज। तो y इज इक्वल टू CF के लिए हमारे पास आई थी यहां से C1 प्लस के C2x और cos हमारे पास cos था nx प्लस के C3 प्लस के C4x sin nx और प्लस ये हमारे पास 1/m² माइनस के n² का स्क्वायर और cos mx। और ये हमारा क्वेश्चन फिनिश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है d⁴ माइनस के। ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है d⁴ प्लस के 1y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। अब देखो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, वो फंक्शन हमने भी निकाला था यहाँ से। अगर आपको याद हो तो इसको हमने क्या किया था, d⁴ प्लस के 2d² माइनस के 2d² और प्लस के 1, ये हमारे पास था, ठीक है। हमने ऐसा काम किया था। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके निकालने की आपको प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने अभी किया था सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। तो वहां से आप डायरेक्ट इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख सकते हो। अब बात करते हैं इसकी किसकी, पर्टिकुलर इंटीग्रल की, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हो आप। तो हम निकालते हैं यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन चलो फिर भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो चलो निकाल लेते हैं इसका। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन तो हमारे पास क्या बनेगी, d⁴ प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, d⁴ प्लस के 1 प्लस के 2d² माइनस के 2d² इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बनेगा d प्लस के 1 का स्क्वायर माइनस के √2 d का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो d प्लस के 1 माइनस के √2d और d प्लस के 1 प्लस के √2d इज इक्वल टू 0। हम देखो यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व किया था, आपको याद हो तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आई थी माइनस के 1 प्लस माइनस के i/√2 और 1 प्लस माइनस के i/√2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो इसका CF बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, C1 e⁻⁻ माइनस के 1/√2x। C1 यहाँ पे C1 यहाँ पे आ जाएगा C1 cos आइटा कोफिशिएंट 1 है 1/√2, तो 1/√2x प्लस के C2 sin 1/√2x प्लस के e⁻⁻, इसकी बात करते हैं 1/√2x C3 cos 1/√2x प्लस के C4 sin 1/√2x, ठीक है। ये हमारे पास इसका आ गया CF। अब बात करते हैं इसकी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो मेन चीज हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पे, क्योंकि CF तो आसान चीज है, सभी निकाल लेते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी सभी निकाल लेते हैं, बट इसको फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करते हैं कि 1/d⁴ प्लस के 1 और ये हमारे पास साइन स्क्वायर x। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका एंगल देखेंगे, एंगल क्या है, x है, तो यहाँ x कोएफिशिएंट 1 है, तो हम डायरेक्ट -1 का स्क्वायर उसका स्क्वायर पुट कर देंगे और वही पे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला था ना वो साइन ex के लिए है, ना कि साइन स्क्वायर x के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इस साइन स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के लिए हमें पता है रिजल्ट कोस वाला, ठीक है। तो हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, d⁴ प्लस के 1 और 1 माइनस के cos 2x/2। याद आया रिजल्ट, ये cos 2x के हमारे पास 3-4 फॉर्मूले होते हैं, 4 फॉर्मूलेज, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हमने ये लिख दिया sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x/2। अब यहां से हमारे पास 1/2 है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस के cos 2x, तो 1/2 तो बाहर रहेगा। अब यहां से 1/d⁴ प्लस के 1 माइनस के
तो 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, ये बनेगा हमारे पास 1/d4 प्लस k1 और कोस 2x। ठीक है, अब यहां से 1/2 बाहर है, ये 1 है, इस 1 को हम ऐसे लिख दें e⁻0x। ये भी तो क्या हमारे पास 1 ही तो है, e⁻0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से 1 बनेगा, नहीं e⁻0 है, यानी d के प्लेस पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो यहाँ पे 1/0 प्लस k1 माइनस के 1 अपॉन यहाँ पे -2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर प्लस k1 कोस 2x। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 1/2, ये तो बनेगा 1 और ये बनेगा हमारे पास -2 का स्क्वायर माइनस के 4 और -4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 1 17 और कोस 2x। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल है और CF हमारे पास है कंप्लीट फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, y = CF प्लस के pi। तो यहाँ पे अब इनकी वैल्यू लिख देना आप यहाँ से, CF ये हमारे पास आया है और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास ये आया। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देना, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अगर आपको समझ आ रहा है तो अपनी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ आपको समझ आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ। वैसे मुझे अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं समझूंगा कि आपको सब समझ आ गया। ठीक है, फिर भी किसी को डाउट रहता है तो कमेंट नीचे कर दिया करो। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या फॉर्मूला है, चलो सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। d² + k1 d² + k4 और ये हमारे पास y cos x/y x/2 और sin cos 3x/2, ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, तो यहां से इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं और हमारे पास यहां से इसका, तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो d² + k1 d² + k4 = 0। तो यहाँ से हमारे पास d² के वैल्यू क्या आ गई -k1 और d² के लिए यहाँ से क्या आ गया -k4, तो d की वैल्यू प्लस माइनस k आइटा और d की वैल्यू प्लस माइनस के 2 आइटा। ठीक है, तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास बनेगा e⁻0x c1 cos x प्लस के c2 sin x प्लस के e⁻0x c3 cos 2x प्लस के c4 sin 2x। ये हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या बनेगा, ये 1/d² + k1 d² + k4 और यहाँ पे cos x/2 cos 3x/2। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है जो हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है 2 cos a cos b। ये हमारे पास क्या होता है, cos a + b प्लस cos a - b। चलो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, 2 cos a cos b, ताकि आपको फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा। तो cos a + b प्लस के cos a - b, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो 1/d² + k1 d4 + k1 d² + 4, ये तो एज इज रहेगा और यहाँ से 1/2। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, cos a + b, a की वैल्यू x/2 है और b की वैल्यू 3x/2 है, इनको ऐड करेंगे तो 4x/2 4x/2 कितना होता है, 2x होता है, तो हमारे पास आ जाएगा cos 2x। ठीक है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एक बार, 1 - 3 करो तो -2/2 आएगा। ठीक है, तो -2/2 कितना होता है, -k1x होता है और cos में -θ क्या होता है, cos - θ cos θ होता है, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगी, दैट इज cos x। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहां से 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, राइट। अब जो बचेगा हमारे पास इस पे अप्लाई कर देते हैं, 1/d² + k1 d² + k4 और cos 2x प्लस के 1/d² + k1 और d² + k4 और cos x। ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए काम हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जो 2 है -2 का स्क्वायर पुट करना है d² के प्लेस पे, तो इसको यहां लिख देता हूं
1/2 तो बाहर कंप्लीटली, तो 1/2 का स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये माइनस के 4 लिख दो इसको, -4 + 1, और यहां से यहां पुट करेंगे तो -4 + 4 cos 2x, प्लस के यहाँ पे -1 का स्क्वायर दैट इज -1 प्लस के 1, और ये हमारे पास -1 प्लस के 4 और cos x। अब देखो यहां से ये हमारे पास क्या बन चुका है, केस ऑफ फेलियर। क्यों? क्योंकि -4 + 4 क्या होता है, 0, -1 + 1 क्या होता है, 0, तो केस ऑफ फेलियर बन चुका है। दिस इज यानी केस ऑफ फेलियर है। नाउ अब केस ऑफ फेलियर आ चुका है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, सो मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ। सेफ हमारे ऊपर आ चुका है। ओके, तो नाउ अब क्या करते हैं, यहां से 1/2 तो एज टीच, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d² + k1 d² + k4, और 1/2 तो बाहर था ये। ओके, ये हमारे पास था यहाँ पे cos 2x प्लस के 1/d² + k1 d² + k4 और एक cos x, ये हमारे पास था यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले इस टर्म को ना सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे a और b यानी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, उससे बेटर है हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंपल इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x अपॉन d/d, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास d⁴ प्लस के 4 + 1 5d² और प्लस के 4 × 4। ठीक है, और ये हमारे पास क्या ऊपर cos 2x, सेम यहाँ पे 1/d/d d⁴ प्लस के 5d² प्लस के 4। ठीक है, और cos x। अब यहां से 1/2, यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी x हो जाएगा, तो x cos 2x अपॉन में यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4d³ प्लस के 10d, और 4 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ से 1/, तो x अपॉन ये बनेगा हमारे पास 4d³ प्लस के 10d और cos x। अब ये हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन जो -2 है उसका स्क्वायर पुट करेंगे d² रिप्लेस पे, तो 1/2, तो x अपॉन यहाँ पुट करते हैं तो माइनस के 16d प्लस के 10d, तो प्लस के x अपॉन यहाँ पे माइनस के 16d यहाँ पे -16d नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -k1 है तो -1 का स्क्वायर -k1 तो -k4d और प्लस के 10d। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है, cos x, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, cos 2x, तो 1/2 ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे x अपॉन -16 प्लस के 10 तो -60 cos 2x प्लस के x अपॉन 10 के 4 60 और cos x, ये हमारे पास आ चुका है यहाँ से। ठीक है, यहाँ -60 आया है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, +60 आया है। ठीक है, तुमने यहाँ -2 का स्क्वायर पुट किया तो -2 के 4 के 16d, ठीक है, प्लस के 10d और के 4d प्लस के 10d। ओके, इतना का हमने यहाँ पे कर दिया। नाउ वन बाई टू, एक्स ऊपर भी है एक्स ऊपर भी है तो एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा x/2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, -1/6 है तो यहाँ से 6 भी कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास 12 बन जाएगा। ये बनेगा हमारे पास -k1/d cos 2x प्लस k1/d sin 2x, तो x/12 1/d इंटीग्रेशन करेंगे कोस का, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, यहाँ से -2 sin 2x अपॉन में 2, यहाँ से हमारे पास साइन का होता है -k कोस, तो -k cos 2x अपॉन में 2। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। नाउ 2 यहाँ पे 12 यहाँ पे, तो x/12
तो माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो अंदर बचेगा हमारे पास sin 2x प्लस के cos 2x। तो ये हमारे पास क्या चुका है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अब इसके बाद हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास बनता है यहाँ पे y इज इक्वल टू CF प्लस के PI। तो यहाँ पे क्या करना, CF के लिए पुट कर देना, पर्टिकुलर इंटीग्रल के वैल्यू पुट कर देना। CF हमारे पास ये यहाँ पे लिख देना और PI की जगह पे ये लिख देना यहाँ पे, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिश करते हैं आज अपनी एक्सरसाइज फिनिश हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपकी जो भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो यहां से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास का फॉर्मूला है sin x 3x cos 2x। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लोगे, चलिए फॉर्मूला है यहाँ पे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th 6th और ये 7th, ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे 5 तक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 6 हमारे पास है सोल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 10y प्लस 37 sin 3x is equal to 0 and find the value of y when x is equal to pi by 2। जब x के लिए pi by 2 हो तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ इट इज गिवन दैट, और गिवन क्या हमारे पास y is equal to 3 and dy by dx is equal to 0 when x is equal to 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करते हैं हम। अभी स्टेटमेंट को देख करके कुछ बच्चे घबरा सकते हैं कि ये 37 sin x इसको कैसे सोल्व करेंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो कैसे, द गिवन इक्वेशन इज ये हमारे पास क्या है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस के 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस के 10y प्लस के 37 sin 3x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। तो क्या हम इसको यहां से हटा करके इसको ऐसे लिख दे, माइनस का 37 sin 3x। अब भी क्या है, अब भी ये वही इक्वेशन है। ठीक है, तो ना अब हम डायरेक्ट यहां से क्या निकालते हैं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, डी स्क्वायर प्लस के 2d प्लस के 10y इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करते हैं। तो d इज इक्वल टू हमारे पास आता है माइनस के 2 प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस के 30 माइनस के हमारे पास हो जाएगा 40 अपॉन में 2। ठीक है, तो माइनस के 2 प्लस माइनस के 6 आएगा अपॉन में 2, तो उसको क्या लिखेंगे -1 प्लस माइनस के 3 आएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन आकर के। अब हमारे पास d आ चुका है, तो यहां से CF निकाल देते हैं। तो CF हमारे पास क्या बनेगा, e रेज़ टू पावर माइनस के x C1 cos 3x प्लस के C2 sin 3x। ठीक है, CF हमारे पास निकल गया। अब हमें निकालना है यहां से पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम काम करते हैं 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस के 2d प्लस के 10 और ये हमारे पास माइनस के 37 sin 3x। ठीक है, अब यहाँ पे डी स्क्वायर के प्लेस पे -3 का स्क्वायर -3 स्क्वायर दैट इज माइनस के 9 वो यहाँ पुट करते हैं। तो माइनस के 9 प्लस के 2d प्लस के 10 और माइनस के 37 sin 3x। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचेगा 10 - 9 1, तो 2d प्लस के 1 माइनस के 37 sin 3x। तो यहाँ से इसका आइसोलेशन कर देते हैं, क्योंकि जो d है इसकी वैल्यू का हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या पुट करना है। कुछ पुट नहीं कर सकते यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, इसको पुट करने की सिचुएशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेशनलाइजेशन करेंगे इसका। तो 2d माइनस के 1
अपॉन 2d प्लस 1 इंटू 2d माइनस के 1 और माइनस के 37 साइन 3x। तो ये बनेगा हमारे पास दैट इज 2d माइनस के 1 अपॉन में 4d स्क्वायर माइनस के 1 और माइनस का 37 साइन 3x। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे बन चुका है। नाउ अब हमें करना क्या है, CF अब जल्दी से नोट कर लीजिए यहाँ तक, इसके बाद आगे करते हैं यहाँ पे। तो मैं सीट को ऊपर लिख देता हूं, दैट इज हमारे पास CF आया था इसका e रेज टू पावर माइनस के एक्स C1 cos 3x प्लस के C2 sin 3x। ठीक है, तो यहां से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो 2d माइनस के 1 ये हमारे पास पी आई अपॉन में यहां पुट करते हैं तो माइनस के 9 तो माइनस के 36 और माइनस के 1 माइनस 37 साइन 3x। तो ये हमारे पास 2d माइनस के 1 अपॉन माइनस 37 और माइनस 37 साइन 3x। देखो यहां से माइनस 37 से माइनस 37 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2d माइनस के 1 और साइन 3x। अब 2 टाइम यानी इसका डेरिवेटिव करना है साइन 3x का, तो हमारे पास क्या बनेगा 2 और 3 आ गया यहां से, तो दैट इज 6 cos 3x माइनस के साइन 3x। ये हमारे पास आ चुका है इसका पी आई। तो यहां से हम y इज इक्वल टू तो CF देयरफॉर y इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा CF दैट इज e रेज़ टू पावर माइनस के x C1 cos 3x प्लस के C2 sin 3x और प्लस के हमारे पास 6 cos 3x माइनस के sin 3x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहां तक तो हर कोई बच्चा सोल्व कर लेगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान, आगे भी सोल्व कर लेंगे। देखो आगे कंडीशन क्या दे रखी है, पहले उस कंडीशन को समझ लेते हैं। कंडीशन क्या हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x is equal to pi by 2। x के लिए pi by 2 पुट करो और यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड कर दो। ठीक है, ये काम हमने करना है यहाँ पे, राइट। तो ठीक है, यहाँ से उसके बाद गिवन क्या है y is equal to 3 जब x की वैल्यू 0 हो और dy by dx is equal to 0 जब x की वैल्यू क्या हो 0। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं इक्वेशन 1 का विद रिस्पेक्ट टू x। उसका तो हमारा क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे लगेगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल, तो e रेज़ टू पावर माइनस x एज इट इज, अंदर हमारे पास कोस का डेरिवेटिव माइनस के 3c1 sin 3x और यहां से हमारे पास प्लस के 3c2 cos 3x प्लस, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस के e रेज़ टू पावर माइनस x अंदर एज इट इज c1 cos 3x प्लस के c2 sin 3x और लास्ट में हमारे पास है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के 18 sin 3x और ये हमारे पास बनेगा माइनस के 3 cos 3x। अब क्या करते हैं यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0 और dy by dx इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंडीशन गिवन है, तो यहाँ पुट करते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास क्या बनता है 0 इज इक्वल टू e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, एक सेकेंड, कोस है, कोस का डेरिवेटिव साइन होता है, ओके, साइन 0 0 होता है हमारे पास, कोस 0 1 होता है, तो यहां से वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3c2। ठीक है, ओके, नाउ और माइनस के e रेज़ टू पावर माइनस के 0 यानी e की पावर 0 1 होता है और बाहर माइनस है, तो एक तो बनेगा माइनस के 1 और अंदर क्या बनेगा हमारे पास cos 0 1 तो c1, क्योंकि sin 0 0 होता है और यहां से हमारे पास ये 0 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बनेगा ये माइनस के 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3c2 माइनस के c1 और माइनस 3 को साइड ले आओ तो प्लस के 3, ये हमारे पास बन गया। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब काम क्या करते हैं, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 0 है, तो पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के अंदर ये इक्वेशन मान लेते हैं, यहाँ पे हम इक्वेशन नाम दिया हमने इसका, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और ये हमारे पास 3 हो जाएगी। ठीक है, इन इक्वेशन
2। ओके, तो x वैल्यू 0, y वैल्यू 3 इक्वेशन के अंदर पुट करना है। x वैल्यू 0 ये तो 1 बन जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे और y इज इक्वल टू 3 था, तो 3 इज इक्वल टू ये तो 1 बन गया, और cos 0 1 होता है तो यहाँ से क्या आएगा c1, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास प्लस के 6 आ जाएगा। तो यहाँ से c1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस के 3 आ जाएगी। 6 को साइड ले जाएंगे तो माइनस के 3 हो गया हमारे पास, तो माइनस के 3 हमारे पास ये हो चुका है, और इस माइनस 3 को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो देयरफॉर 3 इज इक्वल टू 3c2, और माइनस के c1 की वैल्यू माइनस 3 है तो प्लस के 3 हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ से 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो c2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से 0 आ जाएगी। ठीक है, c1 की वैल्यू माइनस 3 है, c2 की वैल्यू 0 है। अब इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, c2 की वैल्यू 0 है, c1 की वैल्यू माइनस 3 है। ओके, तो पुट c1 इज इक्वल टू माइनस 3, c2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर इसको पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर माइनस के x। अब c2 की वैल्यू 0 है, c1 की वैल्यू माइनस 3 है, तो c1 की वैल्यू माइनस 3 है, तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा ये माइनस के 3 cos 3x। ठीक है, c2 की वैल्यू 0 थी तो ये तो काम फिनिश हो गया, यहां से प्लस के 6 cos 3x और माइनस के sin 3x। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है y की वैल्यू फाइंड करनी है, जब x की वैल्यू क्या हमारे पास π/2, when x is equal to π/2, therefore जो y आएगा हमारे पास x की वैल्यू π/2 पुट करना है, तो e raised to power माइनस के π/2 माइनस के 3 cos 3 π/2 और प्लस के 6 cos 3 π/2 और माइनस के यहां से हमारे पास बन जाएगा ये sin 3 π/2। ठीक है, तो यहां से e raised to power माइनस के π/2 और cos 3 π/2 वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों 0 होती है। ठीक है, यहां से भी 0 आ जाएगा 6 into 0, और sin 3 π/2 की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस के 1, तो एक माइनस ये है और एक माइनस ये आएगा, तो यहां से आंसर तो 0 हो गया हमारे पास, 0 प्लस 0 और प्लस के 1, तो यहां से y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो फिनिश करते हैं, क्योंकि जो एक क्वेश्चन रहता है 7th क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम। ठीक है, उसके अंदर यही आपको कंडीशन दे रखी है, तो आप उस क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे जल्दी ही फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।